नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में आरएसएस ने अपने नए दफ्तर को खोल दिया है। 5 लाख वर्ग फीट जगह में फैला यह नया दफ्तर भी केशव कुंज के नाम पर ही है, जिसमें टावर, ऑडिटोरियम, एक पुस्तकालय, एक अस्पताल और एक हनुमान मंदिर है। इस दफ्तर में 19 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत स्वयं सेवकों से मिलने वाले हैं। बता दें कि आरएसएस खुद को एक एनजीओ बताता है जो समाज सेवा के काम में जुटा हुआ है। उसके दिल्ली दफ्तर को बनाने पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। संघ का दावा है कि यह पैसा उसे स्वयं सेवकों से मिला है और कुछ पैसा संघ से जुड़े लोगों से भी मिला। 7 स्टार बताए जा रहे संघ के इस दफ्तर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। दिल्ली के झंडेवालान में स्थित केशव कुंज नई बिल्डिंग में बुधवार को आरएसएस का दफ्तर ट्रांसफर हुआ। यह करीब 4 एकड़ में फैला है। खास बात यह है कि यहाँ पर 5 बेड वाला अस्पताल और आराम करने के लिए बड़े लॉन भी हैं। संघ का नया दफ्तर भाजपा मुख्यालय से भी बड़ा है और इसमें संघ के कार्यालय, आवासीय स्थान और अन्य गतिविधियों के लिए जगह है। नवनिर्मित आरएसएस मुख्यालय में 3 टावर हैं, जिन्हें साधना, प्रेरणा और अर्चना नाम दिया गया है। इन टावरों में सामूहिक रूप से 300 कमरे, कार्यालय स्थान, कॉन्फ्रेंस हॉल और ऑडिटोरियम है। कुछ ऐसे भी कमरे हैं जहां हर स्वयं सेवक को जाने की अनुमति नहीं होगी। वो संघ प्रमुख या संघ के बड़े नीति निर्धारकों के लिए सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं और भारतीय समय अनुसार वे गुरुवार तड़के अमेरिका की राजधानी पहुंचे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कुछ समय पहले वॉशिंगटन डीसी पहुंचा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने को लेकर खुश हूं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बनाने को लेकर उत्साहित हूं। हम दोनों देश अपने लोगों और अपनी धरती के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है और वह उनसे मिलने वाले हैं। हालांकि पुतिन से मुलाकात करने के लिए कोई तारीख नहीं बताई, मगर व्हाइट हाउस में उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि हम सऊदी अरब में मिलेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया था कि दोनों के बीच यूक्रेन युद्ध को तुरंत समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस बारे में जानकारी देकर शुरुआत करना चाहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी फोन पर बातचीत की है। यह जानकारी बुधवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दी। लेविट ने बताया कि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई बातचीत बहुत सकारात्मक रही। अमेरिकी सरकार शांति समझौते और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेविट ने राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से बताया कि अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच शुक्रवार को म्यूनिख में होने वाली मुलाकात को लेकर बातचीत हुई, जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई बातचीत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का भी बयान आया है। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंबी और विस्तृत बातचीत हुई। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि वो इस बात में दिलचस्पी ले रहे हैं कि हम किस तरह मिलकर शांति स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने उनसे क्या कहा। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि हमास को शनिवार तक अमेरिकियों सहित सभी बंधकों को रिहा करना होगा। उन्होंने जॉर्डन के राजा से यह सुनिश्चित करने में सहायता मांगी है कि हमास और मध्य पूर्व के अन्य नेता स्थिति की गंभीरता को समझें। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि अगर हमास ने शनिवार को स्थानीय समय अनुसार 12 बजे तक सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो कहर बरपेगा। दरअसल आपको बता दें कि हमास को शनिवार की समय सीमा तक 3 बंधकों को रिहा करना था, लेकिन उसने कहा कि वह बंधकों की रिहाई रोक रहा है क्योंकि इसराइल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा के पटल पर पेश की जाएगी। इस विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज जेपीसी और वक्फ की रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यसूची पर रखा है, जिसे आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 6 महीने पहले जब सरकार इस बिल पर संशोधन लेकर आई थी, तब केंद्रीय मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आग्रह किया था कि इस बिल पर विस्तार से चर्चा की जाए, क्योंकि यह देश का ज्वलंत मुद्दा है। आज जेपीसी ने पूरे 6 महीने में कई बैठकों और सभी राज्यों के दौरे के बाद रिपोर्ट तैयार की है। पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा
यानी LOC पर भारतीय चौकियों पर बिना उकसावे के गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। PTI के मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई। पाकिस्तान की तरफ से हुए नुकसान की तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि दुश्मन सेना को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना ने न तो इस जानकारी की पुष्टि की और न ही इसका खंडन किया। रिपोर्ट के मुताबिक कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन, जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा किए गए एक IED विस्फोट में एक कैप्टन सहित 2 भारतीय सैन्य कर्मियों के मारे जाने के एक दिन बाद हुआ है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा ने OBC आरक्षण के विरोध में VP सिंह की सरकार गिराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा का इतिहास हमेशा दलितों, वंचितों और पिछड़ों के खिलाफ रहा है। गहलोत ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि भाजपा ने OBC आरक्षण के विरोध में VP सिंह सरकार गिराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को गुमराह करने के लिए यह बयान दिया कि कांग्रेस ने OBC आरक्षण और मंडल आयोग का विरोध किया था। कांग्रेस नेता ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी OBC की सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1953 में काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने नई FIR के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। कोर्ट द्वारा आज जमानत पर विचार किए जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी विधायक ने जांच में शामिल होने से पहले सुरक्षा की मांग करते हुए यह दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपी की हिरासत से भागने में मदद की। वहीं खान का कहना है कि दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। दिल्ली पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आई थी उसकी जमानत हो रखी है। उसने पेपर दिखा दिया तो पुलिस अपनी गलती को छिपाने के लिए मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.